आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जब कभी हम लोग बस में या फिर कार में ट्रेवल करते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि इट इज सेफर टू बी इन बस और कार देन टू बी आउटसाइड। कि ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होगा कि आप यदि बस के अंदर रहे या फिर कार के अंदर रहे, रदर देन कि आप कार के बाहर रहे या फिर कार के बस के बाहर रहे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के समय क्या होता है कि जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें ज्यादा इफेक्ट होता है, और जब हम लोग कार के अंदर या बस के अंदर रहते हैं तो कम इफेक्ट होता है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, इसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण से हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप कार के अंदर रहें जब ट्रेवल कर रहे हो या फिर बस के अंदर रहें जब ट्रेवल कर रहे हो। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो फैक्ट यहाँ पे काम करता है उस फैक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग जो है एक तरीके का एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से रोकते हैं। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग नाम से सुनने को मिल रहा है कि ये क्या करेगा, एक तरीके से शिल्ड की तरह काम करेगा, एक तरीके से सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो ये सुरक्षा कवच जो है वहां पर काम करता है। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है क्या, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, the method of protecting a certain region from the effect of electric field is called electrostatic shielding। कि जिस मेथड से हम लोग किसी एक सर्टेन रीजन को, किसी एक खास जगह को, किसी एक खास क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं, उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का नाम दिए। होता क्या है कि जितने भी तरीके के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं या फिर जितने भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे कंडक्टर के अंदर रखते हैं। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक कंडक्टर के अंदर, यदि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। इसी कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी वहां पर क्या होगा, तो जीरो होगा। जब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहां पे किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मतलब कि कंडक्ट नहीं हो पाएगी। मतलब कि वहां पे किसी भी तरीके से जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो वहां पे देखने को हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां जीरो है। तो जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उन सभी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में उन्हें होलो कंडक्टर के अंदर रखा जाता है। जब हम लोग उन्हें होलो कंडक्टर के अंदर रखते हैं तो उस होलो कंडक्टर के अंदर जब हम रखें तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। तो जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वहां पे काम नहीं करेगा किसी तरीके के, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे काम नहीं आ रही है। इसी कारण से वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो है और वहां पे किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे काम में नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नहीं काम में आने के कारण हम लोग वहां पे देखेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर हम जब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वो अनअफेक्टेड हो जाते हैं। उसमें किसी तरीके से हम लोग मतलब किसी तरीके का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हम नहीं देख पाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि जो भी हम लोग अप्लायंसेस उस कंडक्टर के अंदर रखें उसमें किसी तरीके से हम लोगों को इफेक्ट नहीं देखने को मिला। यही वर्क है या फिर यही प्रिंसिपल है जो थंडरिंग के समय काम में आती है। जब हम लोग कार के अंदर रहते हैं या फिर बस के अंदर रहते हैं तो होता क्या है कि कार के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है वो जीरो हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जब अमाउंट जीरो हो जाएगा, या फिर जब हम लोग देखेंगे कि चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पर नहीं लग रही है, बस के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, तो वो जो रीजन है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। मतलब क्या कि वो जो रीजन है वो शील्डेड है। तो इसीलिए हम लोग ये जो
तरीका है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं, जो वहां पे वर्क में आती है। इसी के अलावा यदि हम मान ले कि यदि कोई एक पर्सन बाहर है कार का, या फिर किसी एक ओपन ग्राउंड में है, या फिर किसी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, तो ऐसे रहने पर वो क्या होगा कि उसका जो रीजन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, वो कंडक्टर के आउटसाइड होगा, मतलब कि कंडक्टर के बाहर होगा। जो कंडक्टर के बाहर का जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो कंडक्टर के बाहर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इस कारण से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जब पेड़ पे पास करती है, तो रिजल्ट, या फिर ओपन ग्राउंड में जब गिर जाती है, तो रिजल्ट जो है उस पर्सन को भी देखने को मिलता है। और ऐसे हम लोग बहुत सारी घटनाएं सुन चुके हैं जो इलेक्ट्रो थंडरिंग के कारण हुई है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो ये जो फेनोमेना है जिससे हम लोग थंडरिंग से या फिर लाइटनिंग से बच सकते हैं, वो फेनोमेना हमारे लिए एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है, जिसमें हम लोग किसी एक रीजन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं आने के लिए। वो जो रीजन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो जो पर्सन है या फिर जो अप्लायंसेस है उसको हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग जो है सिर्फ वहीं पे काम में नहीं आती है, बहुत सारे अप्लायंसेस को हम लोग ज्यादा अनवांटेड करंट का फ्लक्चुएशन ना हो जाए, ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का यूज करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनको हम लोग कंडक्टर के अंदर रखते हैं, ताकि एक सेफ अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट वहां से फ्लो करे। जब ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगी तो वो डिटेक्ट कर ली जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग वहां पे वर्क करता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को।